Hello everyone, hopefully all are doing good. So let's continue with our 150 questions, unit wise questions marathon series. Today is unit number 9 questions की बारी. So let's begin, but before that अगर अभी तक आपने unit number 1 to 8 के questions नहीं चेकआउट किए हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉप 50 क्वेश्चन से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको सारी यूनिट वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 8 मिल जाएंगे. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है, यू विल लाइक इट, तो उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा. तो चलिए इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं. यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप की तरफ से. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर या एक कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है. फेयरली स्टीप पिरामिड होती है, नॉन अधेरेंस टू चेन ऑफ कमांड होता है, एम्फोसिस ऑन टॉप डाउन डायरेक्टिव्स होती है, या फिर फॉर्मुलाइज्ड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है. इनमें से क्या नहीं होता है ये आपको ढूंढना है. ट्रेडिशनल यानी कि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो वी नो कि चेन ऑफ कमांड की नॉन अधेरेंस ये नहीं होगा, यहाँ पे अधेरेंस होनी चाहिए जो, क्योंकि ये सेंट्रलाइज होती है. ठीक है, ये सेंट्रलाइज होती है, टॉप डाउन होती है, यानी कि जो यहाँ पे सपोज हेड है, हेड ने यहाँ पे जो कमांड दिया है वो सब उसके जो सब्सिक्वेंट आते हैं, सबऑर्डिनेट्स आते हैं, उन सबको फॉलो करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. सो नॉन अधेरेंस नहीं हो सकती. नॉन अधेरेंस यानी कि मतलब नहीं मानना, तो ये नॉन अग्रीमेंट नहीं हो सकती. यू हैव टू अधेयर टू वॉट एवर ऑर्डर दैट यू हैव बीन गिवन. ठीक है, तो ये फीचर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट. तो ये किस चीज़ की एक प्रोसेस है. यूटिलाइजिंग द अप्रोप्रिएट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, इंस्पेक्शन की, मैनेजिंग एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की. तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बनता है मैनेज करने का ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो होता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का. अब आप बोलोगे कि मैम फिर प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल ये क्यों नहीं हुआ. क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम होता है. ठीक है, ये जो काम होता है ये मैनेजमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है लुक आफ्टर करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is called the father of statistical quality control. तो statistical quality control की जो जनक है वो है वॉल्टर ए शेवॉर्ट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीडरशिप कैन बी डिनोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. लीडरशिप इनमें से क्या होगा. क्या डोमिनेंस तो सारी है, क्या फोर्स स्टॉप्ड होगा, डिसेंडेंस होगा, रिप्रेशन होगा, या फॉलोइंग होगा. सो देखो, किसी भी चीज़ की फोर्स अगर करोगे ना तो वो तो लीडरशिप का कोई मायने ही नहीं रखता कि अगर आपको फॉलोअर को फोर्स करवाना पड़ा आपको फॉलो करने के लिए. डिसेंडेंस भी काफी नेगेटिव शब्द है, ये भी नहीं होना चाहिए. ना ही रिप्रेशन होगी, किसी भी तरीके की सप्रेशन, रिप्रेशन, फोर्स करना, ये सारी चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट होती है. बट हाँ, फॉलोइंग होनी चाहिए. अगर लीडर है तो लीडर का फॉलोअर पक्का से होना चाहिए, तभी वो लीडर कहलाएगा. जैसे टीचर तभी कहलाएगा जब उसके स्टूडेंट हो, है ना. कोई ऐसे तो टीचर नहीं बन जाता, टीचर का स्टूडेंट होना पड़ता है, वैसे ही लीडर का फॉलोअर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर्स पोस्टपोन डिसीजंस व्हेनेवर पॉसिबल. कब ये चीज हो सकती है. क्या लासे फेयर में हो सकता है, डेमोक्रेटिक टाइप में हो सकता है, ऐसे ऑटोक्रेटिक में होगा, या फिर इजी गोइंग लीडरशिप. तो ये तीन तो हमने पढ़ रखा है. ये तीन टाइप ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा गया है कि किस टाइप ऑफ लीडरशिप में लीडर्स जो है वो अपने डिसीजंस पोस्टपोन कर सकते हैं जब भी मन चाहे. तो ये होता है लासे फेयर में, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होती है. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होता है. ऑटोक्रेटिक में तो ऐसा नहीं होगा. ऑटोक्रेटिक में होता है क्या, मनमानी होती है. लीडर यहाँ पे एट द हेड होता है, लीडर की ही मनमानी चलती है. डेमोक्रेटिक में लीडर क्या है वो फॉलोअर के हिसाब से ही काम करता है. ऑलराइट, मतलब उनकी जो भी उनके भले के लिए काम करता है, और यहाँ पे फॉलोअर की बात माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लिस्ट 1, लिस्ट 2 मैचिंग है. लिस्ट 1 में कुछ टाइप्स ऑफ मॉडल दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके देने वाले नाम दिए हैं. सो ट्राई डायमेंशनल मॉडल किसने दी थी. रेडिन की मॉडल है. मैनेजरल ग्रिड मॉडल किसने दिया था. मैनेजरल ग्रिड मॉडल दिया था ब्लेक एंड माउंटन ने. कंटिजेंसी मॉडल जो है वो फ्रेड फिडलर के द्वारा दी गई थी. एलपीसी लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर या मोस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर वाला पॉइंट. एंड सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल जो है वो हर्शी एंड ब्लैंकार्ड ने दी थी. राइट, सो 3-4-2-1.
2-1 शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज किसने, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया है, क्या है, कौन से स्टेप्स आते हैं, इतनी बार इस पार्ट से क्वेश्चन बन चुका है, चाहे नेट के क्वेश्चंस उठा लो, चाहे सेट के क्वेश्चंस उठा लो, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज जो है, यानी कि अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग, एंड रीफ्रेजिंग, ये 3 स्टेप है और ये आते हैं, किसने दिए हैं, कर्ट ल्यूइन ने दिए हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज JIT, पोकायोकी, डेमिंग साइकिल, 6 सिग्मा। लिस्ट 2 में आते हैं डीलिंग विद ह्यूमन एरर्स, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड प्लान डू स्टडी एक्ट। ये 4 आपके बनते हैं। तो JIT किसने दिया था, जस्ट इन टाइम, ये आता है, देखो JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम, ठीक है, जस्ट इन टाइम। यहां पे क्या बोला जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई की बात, जितनी जरूरत है उतना ही लाओ, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। ऑलराइट, सिंपल सा, जितनी जरूरत है उतना लाओ ताकि इन्वेंटरी जो है वो ज्यादा ना बढ़े, कॉस्ट कटिंग हो पाए, स्टॉक जो है वो हमारा जल्दी खत्म हो जाए। तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करता है। पोकायोकी है, किसके द्वारा दिया गया, शीजो शिंगो के द्वारा दिया गया। ये एरर से रिलेटेड है, मिस्टेक प्रूफिंग, गलती से भी गलती ना हो। डेमिंग साइकिल जो है, इसका फुल फॉर्म में प्लान डू स्टडी एक्ट। एंड 6 सिग्मा जो है, ये दिया था, ये है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ओके, डिमाइक, 6 सिग्मा इज डिमाइक। ऑलराइट, सो करेक्ट यहां पे सीक्वेंस क्या बना फिर हमारा, फिर से 3 1 4 एंड 2। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 सेज क्रिटिकल पाथ ऑफ PERT रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, लॉन्गेस्ट पाथ होती है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ है 0 स्लैक टाइम, हाँ तो हाँ ये सही है, 0 स्लैक टाइम उसमें होता है। So only statement 2 is correct. Next question, which of the following principle of management explain that each group of activity with the same objective must have one head and one plan? ये कौन कहेगा? तो देखो 14 principle of management आई थी, जिसमें से एक आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो जिसका एक्सप्लेनेशन क्या है, दैट ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यानी कि जो आपको, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेम है तो आपका जो एक्शन प्लान होना चाहिए वो भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो भी एक ही सिमेट्री होगी उसमें, ठीक है, एक ही दिशा में बढ़ेगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे 10 क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की ओर। यूनिट नंबर 9 से ही है ये सारे क्वेश्चन। इन विच लीडरशिप स्टाइल द लीडर एक्टिवली सीक्स आउट एंड लिसन्स टू द ओपिनियंस ऑफ देयर टीम मेंबर्स। ये किस टाइप ऑफ लीडरशिप में देखा जाता है कि लीडर जो है वो अपने टीम मेंबर्स की बात एक्चुअली में सुनता है, उनकी बात मानता है, तो ये वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में, ठीक है। लासे फेयर में तो बिल्कुल छूट है, लीडर की जरूरत ही नहीं होती लासे फेयर में। पीपल ओरिएंटेड जो होता है वो भी लोगों के हिसाब से काम होती है। ऑटोक्रेटिक जो होती है उसमें लीडर अपनी मनमानी करता है। तो डेमोक्रेटिक जो है वो एक ऐसे टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है जहां पे लीडर अपनी फॉलोअर्स की बात सुनता है, टीम मेंबर्स की ओपिनियन लेता है। What are the key characteristics of transactional leaders? तो एक ट्रांजैक्शनल लीडर जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स पढ़ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आती है गाइडिंग, मेंटोरिंग एंड मोटिवेटिंग। एक ट्रांजैक्शनल लीडर गाइडिंग होनी चाहिए, इसके अलावा मेंटोरिंग होनी चाहिए उसमें, और मोटिवेटिंग भी उसके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the term for power derived from status or position in an organization? तो जो ऑर्गेनाइजेशन से आपकी पावर आती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको पावर देती है, वो आपकी बिल्कुल लेजिटिमेट पावर होती है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल टास्क और आपकी जो रिलेशन है वो सभी हाई होगी, तो वो लेजिटिमेट बनती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव
कंट्रोल सिस्टम, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो फ्लेक्सिबिलिटी सारे में है। इसके अलावा क्या क्या होनी चाहिए, तो देखो इसके अलावा उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इफेक्टिव कंट्रोल में मेजरेबिलिटी का इतना कोई काम नहीं है, ऑलराइट। मेजरेबिलिटी या फिर रेलेवेंस इनका कोई काम नहीं है। हाँ, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और ऑब्जेक्टिविटी, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन a manager monitors, in which of the following functions a manager monitors the work performance of workers in his department to determine if the quality of their work is up to standard। ये क्या करेगा, अगर मैनेजर को मॉनिटर करना है कि जो परफॉर्मेंस है मेरे वर्कर्स की ओर से वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है या नहीं, तो क्या उसमें प्लानिंग होगी? नहीं, प्लानिंग तो फर्स्ट ही आ जाएगा। कंट्रोलिंग होगा, लीडिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, इन तीनों में से क्या होगा, तो ये कंट्रोलिंग कहा जाता है, यानी कि वो कंट्रोल कर रहा है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या नहीं, चल रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडरशिप मॉडल फोकसेस ऑन द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो लीडर कौन से ऐसी लीडरशिप मॉडल है जो कि एबिलिटी और विलिंगनेस पर ज्यादा ध्यान देती है? ट्राई डायमेंशनल, हर्शी ब्लैंकेट, ब्लेक एंड माउंटर मैजर ग्रिड या फिर फिडलर कंटिजेंसी मॉडल। देखो ट्राई डायमेंशनल मॉडल क्या था, ये हर्शी ब्लैंकेट मॉडल क्या था आपका, वो विलिंग अनविलिंग वाला यही है। ब्लेक एंड माउंटेन मैजिकल ग्रिड जो आपके 5 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। एंड फिडलर कंटिजेंसी मॉडल जो आपका ट्रायंगल बनता है, ऑलराइट। तो या फिर इसमें एलपीसी एचपीसी भी आता है। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी वाली जो होती है, यानी कि एबिलिटी और विलिंगनेस के ऊपर ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ना तो लोग एबल है, सपोज एबल और विलिंग है, ये दोनों है, तो यहाँ पे कैसा चलेगा, यहाँ पे लासे फेयर चल सकता है क्योंकि लोगों को काम आता भी है और लोग काम करना भी चाहते, तो लासे फेयर यहाँ पे लीडरशिप चल जाएगी। अगर लोग अनेबल है बट विलिंग है, ठीक है, लोग अनेबल है यानी कि काम आता तो नहीं है बट काम सीखना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो डायरेक्टिव स्टाइल बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या है, लोगों को आता तो है बट लोग काम नहीं करना चाहते, इतने आलसी है कि बस बैठे बैठे उनको सैलरी लेना है, तो उनको काम आता तो है बट दे आर अनविलिंग टू डू द वर्क, तो यहाँ पे उनको क्या करवाना पड़ेगा, उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट बनता है पार्टिसिपेट है ये, राइट, उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। एंड लास्ट है, ना तो काम आता है ढंग से और ना तो वो काम करना चाहते हैं, ना तो काम आता है ना तो काम करना चाहते, तो यहाँ पे उनको एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक एक्सपर्ट ही मार दपट के काम उनसे निकलवा सकता है। तो ये होगा सही आंसर आपका, हर्शी ब्लैंकेट मॉडल में यही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन अ प्रोसेस वेयर एन एरर कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर इट अकर्स। गलती होने से पहले, जब भी एरर दिखे आपके दिमाग में तुरंत एकदम रिंग बजना चाहिए कि पोकायोकी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑलराइट। अच्छा, पोकायोकी का मतलब क्या होता है, पोकायोकी का मतलब होता है मिस्टेक प्रूफिंग, गलती से भी गलती ना करना। और ये दिया किसने था, ये दिया था हमारे शिजो शिंगो, जो कि जापान से है ये, और ये कौन है, क्वालिटी गुरु है, एंड ही वॉज द मैनेजर ऑफ टोयोटा कंपनी, कार कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द बेस्ट पॉलिसीज टू अचीव एन इंस्टीट्यूशंस गोल एंड प्रायोरिटी। ये किस टाइप की मैनेजमेंट से होगी, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्ट्रेटेजिक या मेंटेनेंस। देखो एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट है, इंटरनल इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, ये सारी चीज में स्ट्रेटेजिक में आ जाती है, ठीक है, तो यही बेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन कहता है दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो ये जो मैनेजमेंट के डिफिनेशन दिया था, ये दिया था टेलर ने। देखो कितना साइंटिफिक बात है ना, कि जो करना है उनको समझ आता है और जो भी करना है चीपेस्ट वे से कर लो, ठीक है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलर टेलर की द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क्स एंड एक्सपेरिमेंट अवॉइडेड इन। किस टाइप ऑफ सिस्टम में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड किया जा सकता है, तो ये हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सेंट्रलाइज है, एक ही तरीके से बताने, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन की तो बात आएगी नहीं, तो ये दिस कैन बी अवॉइडेड इन केस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, ऑलराइट। सो यही थे आज के आपके total questions from unit number 9. Hopefully you like the questions. If you have any query, any questions, then do leave it in the comment section and I will try to solve all of your queries.
वेरी क्विकली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको सारी ही नोटिफिकेशंस एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जामिनेशन वो आपको वहीं पे तुरंत मिल जाता है। तो वो नोटिफिकेशंस एंड मेरी क्लास के नोटिफिकेशंस वगैरह सब जानने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक वगैरह सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। संचिता दत्ता चैनल के नाम से है। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मेरा जो 6 मंथ का कोर्स है नया, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हिंदी में भी उनको सीखने में दिक्कत आती है, दे आर मोर कंफर्टेबल इन लर्निंग द सिलेबस इन इंग्लिश, तो उनके लिए मेरा नया टारगेट बैच आ रखा है 6 मंथ्स का फॉर जून 2025, जहाँ पे आपको इंटायर कोर्स जो है वो इंग्लिश में मिल जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबस। ओके, सो थैंक you so much everyone for joining this far, and hope you enjoyed the session, this video, and I will see you very soon in my next video with a new set of questions from new unit. Bye, take care, and all the very best.